बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मah मिन शर्रि मा ख़लक़ सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम आमीन सुम्मा आमीन इन्नका समीउद दुआ। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑन द लॉ ऑफ मैस एक्शन। क्या आज हम उसकी कुछ जो है यूज़र्स देखेंगे कि कैसे 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 जो है लॉ ऑफ मैस एक्शन पे अप्लाई होता है। सपोज़ हमने एक बात की है कि जो लॉ ऑफ मैस एक्शन है वो हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक जो है रिएक्शन लेते हैं जो कि दो गैसों के दरमियान है। एक नाइट्रोजन है गैस है, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन गैस है। इन दो गैसेस के दरमियान जब हम रिएक्शन लेते हैं तो ये हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है जो कि ऑलरेडी एक गैस है। ठीक है जी, ये भी गैस है और ये भी गैस है। इज इट क्लियर? यहाँ तक बेटा जो हमारे पास है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेस मिल के क्या बनाएंगे हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसको हम जो है इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं तो 2NO यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, चूँकि हमने कहा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें हमारे पास जो है प्रोडक्ट जो हैं वो एज आ नोमिनेटर के तौर पर आएंगे और जो रिएक्टेंट हैं वो एज आ डिनोमिनेटर के तौर पर आएंगे। या फिर इस जो है रिएक्शन में हमने कहा कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है कि जब प्रोडक्ट इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं तो प्रोडक्ट दोबारा से वापस जो है रिएक्टेंट में बदलना शुरू हो जाते हैं। क्लोज सर्किट में हमने रिवर्सिबल रिएक्शन लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसको हमने KF का नाम दिया था और इसको हमने KR का नाम दिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अगर हम ये फॉरवर्ड रिएक्शन को देखें कि इसकी स्पीड देखते हैं जी, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लें जी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो हमारे पास है वो क्या है, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मैस के प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैस के। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव मैस इज क्लियर? अब एक्टिव मैस ऑफ द रिएक्टेंट्स जो हैं उनके जो है बराबर है। तो जैसा कि हमने कहा कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसको हमने RF से ज़ाहिर किया जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्टिव मैस हम राइट कर देते हैं जी, हमारे पास क्या है जी N2 है, नाइट्रोजन है, जबकि दूसरा हमारे पास कौन सा है जी ऑक्सीजन O2। ये हमारे पास एक्टिव मैस हैं। तो इसी को हमने कहा कि RF इज़ इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, N2 है और O2 हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स जो है वो हमारे पास क्या है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो अगर हम इसमें जो है रिवर्स रिएक्शन लेते हैं तो रिवर्स रिएक्शन में रेट ऑफ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को लेते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास रेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टिंग रिएक्शंस। ये हमारे पास है किसके प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसको हमने कहा था NO। और जो इसकी जो कोफिशिएंट है 2, ये हमारे पास जो है इसकी पावर बन जाएगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम जी। हमारे पास रिवर्स रिएक्शन जो है ये बराबर है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया NO की कंसंट्रेशन 2। ठीक है जी। हमने कहा कि चूँकि रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो होते हैं वो सेम होते हैं। मीन RF जो है वो हमारे पास R के बराबर है, तो ये बराबर है हमारे पास KF इंटू N2 इंटू O2। दिस इज़ इक्वल टू हमारे पास है KR, ये हमारे पास है NO की कंसंट्रेशन 2।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो बच्चों। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास जैसा कि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हम यहाँ पे कांस्टेंट जो है इक्वलिटी जो है वो हम एक साइड पे ले आते हैं, तो के एफ डिवाइडेड बाय हमारे पास के आर आ जाता है। दिस इज़ इक्वल टू नंबर प्रोडक्ट जो है एन ओ की कंसनट्रेशन 2 बनिस्बत हमारे पास क्या है N2 की कंसनट्रेशन इंटू O2 की कंसनट्रेशन। यहाँ तक ओके है जी। तो ये जो है हमारे पास के सी के बराबर है, जिसको हम जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। किसके बराबर है जी? के सी के बराबर है, जिसको हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा था। ठीक है जी। तो अभी हम जो है इस हवाले से देखते हैं, तो और एग्जांपल देते हैं। हमने कहा जी फॉर एग्जांपल हमारे पास है अमोनिया। क्या है जी? अमोनिया है हमारे पास। तो हम लेते हैं जी एक नाइट्रोजन गैस लेते हैं फ़िज़ा से, प्लस हम जो है हाइड्रोजन गैस लेते हैं। कौन सा जी? हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है। ये भी गैस का मॉलिक्यूल है, ये भी गैस का मॉलिक्यूल है। तो ये हमारे पास जो है NH3 बना। ठीक है जी। यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। हमारे पास नाइट्रोजन 2 हैं, तो 2 बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया है। ठीक है। अब हाइड्रोजन हमारे पास 3, ये 2, 3, 2, 6 हैं, तो 6 पूरे करने के लिए 2 हमारे पास हैं, तो यहाँ पे हमने 3। इक्वेशन को हमने बैलेंस कर दिया। अब हम इस पे अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हवाले से बोला था। तो उसमें देखते हैं जी हमारे पास जैसा कि फॉरवर्ड रिएक्शन था। कौन सा जी? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। जी देखते हैं जी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये हमने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? रिएक्टिंग सब्सटेंस के, जो कि हमारे पास है N2 और दूसरा क्या है H2, और इसकी कंसंट्रेशन जो इसका कोफिशिएंट होगा 3, यानी कि इस कोफिशिएंट को हम इसकी पावर के तौर पर ले लेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये हमारे पास था और इसकी इक्वलिटी ख़त्म की, तो हमने कहा जी ये के एफ़ जो है के हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो आर एफ़ करेंगे इसको। आर एफ़ जो है ये बराबर है हमारे पास के एफ़ इंटू N2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है H2 की कंसंट्रेशन 3 जी। तो रिवर्स रिएक्शन लिखते हैं जी हम, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लें जी बच्चों। हम यहाँ पे बात करते हैं रिवर्स रिएक्शन की। तो रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? हमारे प्रोडक्ट के। जो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन में प्रोडक्ट तख्लीक हुआ है, उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि हमने कहा था यहाँ पे अमोनिया बना है NH3, जो कि इसकी कोफिशिएंट चूँकि 2 है, तो इस 2 को हम जो है इसकी पावर बना देंगे, रेज़ टू पावर बना देंगे 2, सॉरी। ठीक है जी। तो इसी को हमने आर का नाम दिया, जो कि इज़ इक्वल टू इक्वलिटी कांस्टेंट ख़त्म किया, तो के आर बना, और NH3 और इसकी कंसंट्रेशन 2 थी। चूँकि हम इसको जो है अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लॉ ऑफ मास एक्शन पे अप्लाई करते हैं, केसी पे अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो केसी है वो बराबर है के एफ़। यहाँ से मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, चूँकि हम बार बार इसी चीज़ को कर रहे हैं, तो इस चीज़ को ज़हन-नशीन रखिएगा, के एफ़ बाय के आर। सो हम यहाँ पे रखते हैं जी हमारे पास है NH3 अमोनिया की जो है, और इसकी रेस पावर 2 है, जबकि हमारे पास जो है इसके रिएक्टेंट्स हैं नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन H2, और इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 3 है। तो ये हमारे पास जो है KC की वैल्यू आ गई है। ठीक है जी बच्चों, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।